दिया गया है a माइनस बी का अर्थ है a b का पिता है। आगे देखिए दिया गया है a डिवाइड b का अर्थ है a b का क्या है, पुत्र है। आगे दिया है a प्लस बी का अर्थ है a b की पुत्री है। फिर आगे दिया है a इंटू बी का अर्थ है a b की क्या है, पत्नी है। तो यहाँ पर देखिए ऐसे कुछ कोडित मान दिए जाएंगे। यहाँ पर आपको समझना क्या है कि यहाँ पर जो प्लस या माइनस का चिन्ह उसमें सापेक्षता किसके सापेक्ष कही गई, मतलब पहले के सापेक्ष की दूसरे के सापेक्ष। जैसे देखिए a भागे b का मतलब क्या है, a b की पुत्री, मतलब जो पहला वाला मान है वो दूसरे के सापेक्ष हमेशा बन रहा है। जैसे a गुणे b का मतलब है a b की पत्नी है, यानी b की पत्नी कौन है, a है। जैसे b का पुत्र कौन है, a है। तो बस आपको इतना ही समझना है। इसके बाद देखिए प्रश्नों में पहला प्रश्न देखिए दिया गया है p प्लस एस माइनस टी में p का t से क्या संबंध है। तो ऐसे प्रश्नों में देखिए आपको क्या करना है। पहला प्रश्न बहुत आराम से समझना है। देखिए प्लस क्या बताता है, प्लस बताता है a जो है b की पुत्री है, मतलब जो पहला वाला है वो दूसरे की क्या पुत्री है। तो हम कह सकते हैं अगर p पुत्री है तो p यहाँ फीमेल हो जाएगी। और किसकी पुत्री, यस की। अभी यस का लिंग पता नहीं है। अब देखिए आगे क्या दिया गया है, माइनस दिया है तो माइनस वाला चिन्ह क्या दर्शाता है, माइनस वाला चिन्ह दर्शाता है कि ए जो है बी का पिता है, मतलब जो यस है वह पिता है किसका, टी का। तो अगर जो है यस टी का पिता हो जाएगा तो मेल हो जाएगा, लेकिन यस जो है पी का भी पिता है। और देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, ए बी का पिता है, मतलब जो पहला हो दूसरे का पिता है, यानी जो यस है वह टी का क्या है, पिता है। जब यस टी का पिता है तो इसका मतलब यहाँ जो टी और पी क्या हो जाएंगे, भाई बहन हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर टी के लिंग के बारे में जानकारी नहीं दी गई है। तो आगे देखिए दिया गया है पी का टी से क्या संबंध है। तो यहाँ देखिए पी का कहा गया है, मतलब यहाँ का बनेगा और यहाँ क्या बनेगा, से बनेगा। तो उत्तर हमेशा कहाँ से कहाँ देते हैं, से का की तरफ देते हैं। जब उत्तर से का की तरफ देते हैं तो यहाँ पर देखिए यह जो है इसको क्या कहेगी। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन देखिए दिया पुत्री का, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रिलेशन क्या है, समान पीढ़ी में है। पत्नी हो सकता है समान पीढ़ी में देखिए है, और पुत्र, तो पुत्र भी देखिए गलत हो जाएगा। अब आपको समझना देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए यह जो है फीमेल है, यह फीमेल है और समान पीढ़ी में है, और इनके बीच में सिंगल लाइन है। सिंगल लाइन का मतलब पत्नी नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। वैसे आपको पता है ये भाई होगा या बहन होगा, अपनी बहन को हमेशा क्या कहेगा, बहन ही कहेगा। तो पहले प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, बहन हो जाएगा। तो उम्मीद है पहला प्रश्न आप सभी लोगों को बहुत आराम से समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं आज का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न देखिए क्या दिया है, दूसरा प्रश्न देखिए दिया गया है P प्लस क्यू। देखिए प्लस क्या बताता है, जो पहला है वो दूसरे की पुत्री है, मतलब यहाँ जो P है वो पुत्री है किसकी, Q की पुत्री है। फिर देखिए गुणे दिया गया है, गुणा क्या कहता है, ए बी की पत्नी है, मतलब जो पहले वाली है वो पत्नी है किसकी, टी की, यानी यहाँ जो क्यू है वह टी की क्या पत्नी है। जब क्यू पत्नी हो जाएगी तो फीमेल हो जाएगी, और टी की पत्नी है तो टी क्या हो जाएगा, अपने आप मेल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दिया गया है टी का पी से क्या संबंध है, मतलब यहाँ पर टी का बना और यहाँ बनेगा से। और आपको पढ़ाया गया है कि रक्त संबंध में वरीयता के क्रम में उत्तर हमेशा से का की तरफ देते हैं और का वाला उत्तर बनता है। तो इसका मतलब यहाँ जब से का की तरफ देंगे तो जो पी है वह अपने माता के पति, मतलब अपने पिता को पिता ही तो कहेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पिता आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं आज का तीसरा प्रश्न। देखिए तीसरा प्रश्न देखिए दिया गया है कि टी पी की पत्नी है, मतलब टी की पी की पत्नी है, तो ऐसा किस विकल्प में संभव होगा। तो ऐसे वाले देखिए अगर प्रश्न थोड़े लंबे हो जाते हैं तो बहुत बड़े लगते हैं। तो यहाँ देखिए छोटे छोटे मान दिए गए हैं। पहला दिया गया है P गुणे एस भागे टी, तो गुणा क्या बताता है, गुणा बताता है जो A है वह पत्नी है किसकी, B की, मतलब जो पहले वाली है वो पत्नी है किसकी, यस की। तो जब यहाँ पर देखिए P जो है यस की पत्नी हो जाएगी, किसकी पत्नी हो गई, यस की पत्नी हो गई, तो यहाँ पर जो है टी पी की पत्नी हो ही नहीं सकती है, तो इसलिए ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वैसे बनाना चाहे तो बना सकते हैं। भाग क्या बताता है, भाग बताता है ए बी की पुत्री है, मतलब जो पहला है वह पुत्र है, ए बी का पुत्र है, मतलब यस जो है पुत्र है किसका, टी का। तो यहाँ देखिए टी का पुत्र हो जाएगा, टी का क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। तो यहाँ पर टी पी की पत्नी है, ऐसा बन सकता है क्या, नहीं बन सकता है, टी पी की पत्नी हो ही नहीं सकती, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन बी को इसी तरह चेक करेंगे। यहाँ देखिए P भागे यस दिया है, P भागे यस दिया है, तो भाग बताता है कि पहला जो है दूसरे का पुत्र है, यानी जो P है वह पुत्र है। P क्या है, पुत्र है किसका, यस का पुत्र है। अब यस मेल है या फीमेल है पता नहीं है।
आगे देखिए दिया है यस गुणे टी, यस गुणे क्या दिया है, टी दिया है। यस गुणे टी में देखेंगे गुणा क्या बताता है, देखिए गुणा बताता है कि जो ए है वह बी की क्या है, पत्नी है। मतलब यहाँ पर जो पहले वाली है और दूसरे की, देखिए बी वाला बता रहे हैं, भाग पहले थी तो भाग में क्या था, ऑप्शन ए गलत हो गया है, ऑप्शन बी बता रहे हैं। भाग का मतलब क्या था, ए बी का पुत्र है, सही हो गया। अब गुणा देखना है तो यस गुणे टी में देखिए क्या है, ए बी की पत्नी है, मतलब जो यस है वह टी की पत्नी है। तो जब यह यस टी की पत्नी हो जाएगी तो फीमेल हो जाएगी, तो टी क्या हो जाएगा, टी मेल हो जाएगा। टी क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो है क्या पूछा गया है, टी पी की पत्नी है, तो टी पी की पत्नी हो सकती है क्या, नहीं। ये तो जो टी है वह पी का क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। तो ऑप्शन बी भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन सी, देखिए p माइनस एस दिया है, तो माइनस का मतलब देखिए क्या हो जाएगा, जो पहला वाला है और दूसरे का क्या है, पिता है, यानी यहाँ p पिता हो जाएगा, p पिता हो जाएगा किसका, यस का, ए पिता हो गया। अभी यस का लिंग पता नहीं है। अब देखिए भाग है, तो भाग क्या कहता है, भाग कहता है ए बी का पुत्र है, मतलब जो पहला वाला है और दूसरे का क्या है, पुत्र है, यानी यस पुत्र है किसका, यस जो है टी का पुत्र है। यस किसका पुत्र है, टी का पुत्र है। तो ए पुत्र हो गया किसका, यस का। अगर मान लीजिए यस टी का पुत्र है, इसका मतलब जो है यहाँ पर जो है यस को यहाँ लाके जोड़ना पड़ेगा। अब देखिए जब यह पिता है और यह इसका पुत्र है, इसका मतलब यह अपने आप क्या हो जाए, फीमेल यानी माता बनेगी। जब माता बनेगी तो यहाँ पर डबल लाइन लग जाएगी। अब बताइए यहाँ पर जो है टी पी की पत्नी है, टी क्या है, पी की पत्नी। अच्छा यहाँ पर क्या लिखना है, टी लिखना है, चूंकि यस को लिख दिया गया टी होगा। यहाँ पर देखिए भाग का चिन्ह किस में लिखा है, टी में लिखा है। तो ए बी का क्या है, पुत्र है, मतलब जो यस है वह टी का पुत्र है। टी का पुत्र तभी बनेगा जब ये दोनों क्या होंगे, पति पत्नी होंगे, चूंकि इसका पुत्र पहले से हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए अब पति पत्नी हो चुके हैं, तो दिया गया है टी पी की पत्नी है। तो यहाँ देखिए टी क्या है, फीमेल है, और पी क्या है, मेल है। तो यहाँ पर पी जो है टी को क्या कहेगा, पत्नी ही कहेगा। तो ऑप्शन सी से इसका आंसर मिल जाएगा, इसलिए ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अन्य डी वाला विकल्प भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं इसी तरह प्रश्न संख्या दूसरे को। देखिए देखिए दूसरा प्रश्न देखिए क्या दिया है, दिया गया है ए डॉलर बी का अर्थ है ए बी की माँ है, ए हैज बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए एट द रेट बी का अर्थ है ए बी का पति है, ए प्रतिशत बी का अर्थ है ए बी की बेटी है। तो पहला देखिए रिलेशन बताना है पी एट द रेट क्यू। तो एट द रेट देखिए क्या कहता है, एट द रेट कहता है जो पहला है वो दूसरे का पति है, यानी जो पी है पति हो जाएगा। तो जब पी पति हो जाएगा तो पी मेल होगा और क्यू क्या हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी। इसके बाद देखिए आगे किसका चिन्ह बना है, डॉलर का। तो डॉलर का अर्थ देखिए ए बी की माँ है, मतलब जो पहला है वह माँ है किसकी, यम की। तो यहाँ पर माँ हो सकती है यम की, लेकिन यम का लिंग अभी पता नहीं है। अब हैज में देखेंगे, देखिए हैज का अर्थ बता रहा है ए बी का पिता है, मतलब जो है हैज कह रहा है कि जो पहला है, देखिए हैज में जो पहला वाला सिंबल वही पिता बन रहा है, यानी यम पिता हो जाएगा किसका, टी का। यम पिता हो जाएगा किसका, टी का पिता हो जाएगा। टी के लिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं है। पी टी के साथ किस प्रकार संबंधित है, देखिए पी जो है टी के साथ किस प्रकार संबंधित है, मतलब टी से पी का क्या संबंध है, टी से पी का क्या संबंध है, यानी टी जो है पी को क्या कहेगा। तो बताइए टी जो है अपने पिता के पिता को क्या कहेगा, तो पिता के पिता को दादा कहेगा। और यहाँ पर जो पी है वह क्या है, मेल है, इसलिए देखिए नाना हो ही नहीं सकता है, ए नाना नहीं हो सकता है, दादा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और यहाँ पर दादी भी नहीं होगा, चूंकि यह क्या है, मेल है। तो उम्मीद है पहला प्रश्न भी आपको बहुत आराम से समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। देखिए जो दूसरे टाइप का यह प्रश्न है, अगर प्रश्न पेपर में ऐसे आते हैं तो यहाँ पर कुछ समय लग जाएगा और आपको समय जो है गंवाना नहीं है। ऐसे प्रश्नों को आप जो है अगर एक बार में नहीं लगा पाते हैं तो छोड़ करके तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। यहाँ पर देखिए आर जो है एच की बहन है, इसके लिए शॉर्टकट हम अगली वाली क्लास में बताने का प्रयास करेंगे कि क्यों ऐसे प्रश्नों को हम शॉर्टकट में जल्दी से लगा देते हैं। आर एच की बहन है, तो देखिए डॉलर क्या कह रहा है, पहले वाले ऑप्शन के अनुसार फिगर बनाएंगे। तो पहला वाला ऑप्शन कहता है कि जो ए है वह पति है किसका, बी का। तो यहाँ पर देखिए आर जो है, डॉलर कहाँ बना है, डॉलर देखिए पहले वाले ऑप्शन में है, डॉलर कहाँ है, डॉलर पहले वाले ऑप्शन में है। और डॉलर कहता है ए बी की क्या है, माँ है, यानी जो आर है वह माँ है, आर है माँ है किसकी, आर माँ है डी की, आर डी की माँ है। अभी देखिए यहाँ पर लिंग के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, आगे बढ़ेंगे। देखिए एट द रेट बना है,
एट द रेट क्या कहता है, तो एट द रेट कहता है ए बी का पति है, ए बी का पति है, मतलब जो पहला है यानी जो डी है वह एफ का क्या है, पति है। तो डी पति है किसका, एफ का, डी एफ का क्या हो गया, पति, तो एफ क्या हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी। इसके बाद हैज बना है एफ और एच के बीच में। देखिए हैज क्या कहता है, ए बी का पिता है, मतलब जो एफ है वह एच का क्या है, पिता है। अब देखिए ऐसा हो ही नहीं सकता है, चूंकि एक बार ये फीमेल हो गई है तो फिर मेल हो जाए, ऐसा संभव नहीं है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए को गलत मानना पड़ेगा। चूंकि यही मेल हो जाए यही फीमेल हो जाए ऐसा संभव नहीं है। अब आगे देखिए देखते हैं, आगे देखिए देखते हैं ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में देखिए, ऑप्शन बी में देखिए दिया है एच प्रतिशत डी। तो प्रतिशत देखिए क्या बताता है, ए बी की बेटी है, मतलब जो पहले वाली एच है वह डी की क्या है, बेटी है। तो एच देखिए बेटी हो गई किसकी, डी की बेटी हो गई। अब डी जो है पिता होगा या माता होगा अभी कंफर्म नहीं है। अब डी एट द रेट एफ दिया है, डी एट द रेट, तो देखिए एट द रेट क्या कहता है, ए बी का पति है, मतलब जो पहला है वो पति है किसका, वो पति है एफ का, यानी एफ का पति है, तो एफ क्या हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी। इसके बाद देखिए डॉलर दिया है, तो डॉलर किसके बीच में लगा है, एफ और आर के बीच में डॉलर है। तो डॉलर क्या कहता है, डॉलर कहता है कि जो ए है बी की माँ है, यानी जो पहला है दूसरे की माँ है, तो किसकी माँ है, यह आर की माँ है। अब बताइए जब आर की माँ हो गई, आर की क्या हो गई, माँ हो गई, तो इसका मतलब देखिए यहाँ पर जो है आर के बारे में ए बी की माँ है, मतलब एफ जो है आर की माँ हो गई। तो यहाँ पर देखिए आर की माँ हो गई तो कन्फर्म हो गया, तो इसका मतलब ये दोनों में कोई रिलेशन हो जाएगा, भाई बहन का होगा। लेकिन यहाँ पर आर के लिंग के बारे में भी जानकारी नहीं है कि प्लस होगा या माइनस होगा। अब यहाँ पर देखिए आर एच की बहन है, आर एच की बहन है, एच की बहन आर है, क्या ऐसा फिगर बन सकता है क्या। तो यहाँ पर देखिए अभी फिगर नहीं बन रहा चूंकि इसका लिंग कंफर्म नहीं है, तो अभी हम इसको छोड़ेंगे, अगले वाले ऑप्शन को चेक कराएंगे, ऑप्शन सी को। क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन है, अगर कंफ्यूजन में ऑप्शन में कोई विकल्प नहीं मिलेगा तो इसी को ट्रिक करेंगे, अगर विकल्प कंफर्म मिल जाएगा तो इसको हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अब चलिए ऑप्शन सी को चेक करते हैं। आर प्रतिशत डी दिया है, तो प्रतिशत कहता है कि ये बी की बेटी है, मतलब जो आर है वह बेटी है किसकी, आर बेटी है डी की। आगे दिया गया एट द रेट, एट द रेट देखिए यहाँ पर लिखा गया है, क्या कह रहा है, ए बी का पति है, मतलब जो डी है वह एफ का क्या है, पति है। तो डी अगर पति है किसका, एफ का, एफ का पति है तो एफ क्या हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी। इसके बाद देखिए एफ डॉलर एच लिखा गया, डॉलर कहता है कि ए जो है बी की माँ है, मतलब जो एफ है वह एच की क्या हो गई, माँ हो गई। एफ जो है एच की क्या हो गई, माँ हो गई, एच की माँ हो गई। अब समझना देखिए, अब यहाँ पर एच की माँ हो गई तो एच का लिंग पता है क्या कि मेल है फीमेल, नहीं पता है। लेकिन यहाँ पर देखिए उत्तर क्या देना था, उत्तर देना है आर एच की बहन है, आर एच की बहन है। तो देखिए एच जो है आर क्या फीमेल है, अब जब ये फीमेल हो गई तो यह चाहे मेल हो या फीमेल हो यह इसको हमेशा क्या कहेगा, बहन ही कहेगा। तो यहाँ पर बहन का जो रिश्ता है कन्फर्म हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पर बहन का रिश्ता कन्फर्म नहीं हो पा रहा था, क्यों, क्योंकि ये भाई है या बहन कन्फर्म नहीं था। इसलिए दूसरे प्रश्न का ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, और ऑप्शन डी आप लोग चेक कर लेंगे गलत ही आएगा। तो पेपर में आपको प्रश्नों को ऐसे ही बहुत तेजी से करना होगा आराम से, और सभी प्रश्नों को आप सभी लोग बहुत आराम से कर ले जाएंगे। आगे जब हम कैंसिलेशन मेथड का भी प्रयोग करके आप लोगों को प्रश्नों को बताने का प्रयास करेंगे, लेकिन जब पहले बेसिक पूरा रीजनिंग पढ़ा लेंगे तब हम जो है कंसेप्टों को तोड़ तोड़ करके और शॉर्टकट को बताने का प्रयास करते रहेंगे लगातार। चलिए अब देखते हैं आज का तीसरा प्रश्न। तीसरा में देखिए पूछा गया है एफ एट द रेट डी प्रतिशत के हैज एच, तो एफ का एच से क्या संबंध है। ऐसे प्रश्नों में देखिए आपको सीधे सीधे फिगर बना लेना है। यहाँ पर एफ एट द रेट दिया है, एट द रेट क्या कहता है, ए बी का पति है, मतलब जो एफ है वह डी का क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा। डी का क्या हो जाएगा, पति, तो डी क्या हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी। प्रतिशत दिया, प्रतिशत का अर्थ क्या है, ए बी की बेटी है। प्रतिशत कहता है कि जो ए है वह बी की बेटी है, मतलब जो पहले वाली है वो दूसरे की बेटी है, तो बेटी हो सकती है, यानी के क्या हो जाएगा, पिता या माता होगा, कंफर्म नहीं है। अब देखिए हैज दिया गया बीच में, के और एच के बीच में हैज दिया है, तो हैज कहता है ए बी की क्या है, ए बी का पिता है, मतलब जो है जो के है वह एच का पिता होगा, एच का क्या है, पिता है, तो एच का पिता है, इसका मतलब एच यहाँ कहीं बन जाएगा और यह क्या हो गया, पिता हो गया। जब यह पिता हो गया है तो बताइए यहाँ पर एच का लिंग पता है क्या, मेल या फीमेल है, ये जानकारी नहीं है, यानी प्लस भी हो सकता है अथवा माइनस भी हो सकता है। तो एफ का एच से क्या संबंध है, मतलब ये बना देखिए का, यह बना का और ये बना से। तो देखिए यहाँ पर तो इसका उत्तर तो कन्फर्म होगा, लेकिन यह इसका क्या है, कन्फर्म नहीं होता, मेल है या फीमेल है। लेकिन यहाँ पर से का की तरफ जब उत्तर देंगे तो का वाला उत्तर बनेगा। तो बताइए
एच चाहे मेल होगा या फीमेल होगा, वह अपनी बहन के पति को क्या कहेगा? जीजा ही कहेगा। यह चाहे मेल हो या फीमेल हो, अपनी बहन के पति को क्या कहेगा? जीजा ही कहेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है क्या दिया गया है? पहला देखिए दिया है साला। पहला क्या दिया है? तीसरे प्रश्न में पहला दिया है साला। पहला क्या दिया है? साला दिया है। अच्छा देखिए, जीजा तो यहाँ पर क्या है? विवाह इससे हुआ है तो जीजा ही बन जा रहा है। साला साली देखिए 2 बार लिख दिया गया है। यफ का एच से क्या संबंध है? यफ का एच से क्या संबंध है? यफ का यानी ये का है और ये से है, तो यहाँ पर तो जीजा बनना चाहिए था। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। देखिए यफ @ बना है। @ कहता है ए बी का पति है। ए बी का पति है मतलब जो यफ है वह डी का क्या है? पति है। डी का पति हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिए दिया है प्रतिशत। डी और के में प्रतिशत का चिन्ह। प्रतिशत क्या कहता है? ए बी की बेटी है। जो ए है वह बी की क्या है? बेटी है। मतलब जो डी है वह के की क्या है? बेटी है। बेटी हो गई। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लगा? हैज लगा। हैज क्या बताता है? जो ए है वह बी का पिता है, मतलब जो के है वह एच का क्या हो जाएगा? पिता हो जाएगा। तो एफ का एच से क्या संबंध है? यहाँ पर देखिए कोई ऑप्शन विकल्प मैच नहीं कर रहा है। साला आ रहा है। साला तो यह इसका बनेगा, यह इसको क्या कहेगा? जीजा ही कहेगा। तो यहाँ पर कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। साला और जीजा में देखिए अंतर होता है। यानी जैसे हम हो गए, हम अपनी बहन के पति को क्या कहते हैं? जीजा ही कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शनों को सुधार लेंगे और यहाँ पर जो है साला की बजाय क्या कर लेंगे? जीजा कर लेंगे। साला की बजाय क्या कर लेंगे? जीजा कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसको क्या कहेगा? जीजा कहेगा। अगर यहाँ पर यह मेल होता तो यह इसको क्या कहता? पत्नी की बहन को क्या कहते हैं? साला कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए जीजा ही कहेगा, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं आज का चौथा प्रश्न। आज का चौथा प्रश्न देखिए दिया गया है, एन का भाई एच है। एन का भाई क्या है? एच है। ऐसा कौन सा दर्शा रहा है? देखिए ऐसे प्रश्न जब आ जाते हैं पेपर में तो थोड़े बड़े हो जाते हैं। अब एन भाई है तो देखिए एन प्रतिशत, देखिए पहले प्रतिशत देखना है। एन प्रतिशत देखिए क्या है? प्रतिशत में देखना है कि जो ए है वह बी की बेटी है, मतलब जो एन है वह जो है बेटी हो गई। अब देखिए जब एन बेटी हो गई तो इसका मतलब ये तो फीमेल हो जाएगी, और जब फीमेल हो जाएगी तो यहाँ पर जो भाई बताना है, एन का भाई एच है। अच्छा एन का भाई एच है ऐसा बताना है। तो चलिए चेक कर लेते हैं, बनाते हैं। ऑप्शन ए को देखिए बनाएंगे। ऑप्शन ए में देखिए दिया है एन प्रतिशत एच। एन प्रतिशत एफ में देखिए क्या कह रहा है? ए बी की बेटी है, मतलब जो एन है वह क्या है? बेटी है। एन बेटी है किसकी? एफ की बेटी हो गई। एन जो है एफ की क्या हो गई? बेटी हो गई। इसके बाद देखिए @ क्या कहता है? @ कहता है जो पहला है वो दूसरे का क्या है? पति है। मतलब जो यहाँ एफ है वह पति हो जाएगा किसका? डी का पति हो जाएगा। अच्छा डी का पति हो गया तो डी क्या हो जाएगी? अपने आप फीमेल बन जाएगी। डी हैज बना है और क्या बना? डी क्या है? यहाँ पर डॉलर है। डी डॉलर क्या बना है? एच बना है। डी डॉलर क्या कहता है? जो ए है वह बी की माँ है, मतलब यह है डी है वह क्या है? माँ है किसकी? यह जो है माँ है, किसकी माँ हो जाएगी? एच की माँ हो जाएगी। एच का लिंग अभी पता नहीं है। अब देखिए एन का भाई एच है, एन का ये भाई हो सकता है क्या? यानी प्लस या माइनस अभी कन्फ्यूजन है तो यह उत्तर नहीं हो सकता है। अब इसी तरह ऑप्शन बी को देखिए बनाएंगे। ऑप्शन बी में देखिए प्रतिशत दिया है, तो प्रतिशत का मतलब देखिए क्या है? अभी बताए थे कि ए बी की बेटी है, मतलब जो एन है एफ की क्या हो जाएगी? बेटी हो जाएगी। एन जो है बेटी है किसकी? एफ की बेटी हो जाएगी। आगे बनाएंगे इसी तरह से। अब देखिए @ यहाँ भी बना है @ तो @ क्या कहता है? जो ए है वह बी की माँ है। जो ए है वह बी की क्या है? माँ है। यानी जो एफ है क्या दिया है? यहाँ पर देखिए @ क्या कहता है? ए बी का पति। @ यहाँ पर है और @ कहता है जो पहला है वो दूसरे का पति है, यानी एफ क्या है? डी का पति है। तो एफ जो है डी का क्या हो जाएगा? पति हो जाएगा। जब डी का पति हो जाएगा तो एफ मेल हो जाएगा और डी क्या हो जाएगी? फीमेल हो जाएगी। अब इसके बाद देखिए प्रतिशत लगा है, तो प्रतिशत का मतलब देखिए क्या है? ए बी की बेटी है, मतलब जो है यहाँ पर जो डी है वह किसकी बेटी है? एच की बेटी है। तो डी जो है एच की बेटी हो गई। अब एच का यहाँ लिंग पता नहीं है तो बताइए एन का भाई एच है, तो एन का भाई एच हो सकता है क्या? ऑप्शन बी भी गलत हो गया। ऑप्शन ए तो गलत है या सही है भी कन्फर्म नहीं है, लेकिन इसको गलत ही माना जाएगा। आगे देखिए ऑप्शन सी को चेक करेंगे। ऑप्शन सी में देखिए क्या दिया है? एन प्रतिशत एफ दिया है। तो एन प्रतिशत एफ का मतलब देखिए एन क्या है? प्रतिशत का मतलब पिता है, यानी पिता या बेटी होगा कन्फर्म नहीं है, लेकिन एन क्या है? बेटी है। देखिए प्रतिशत क्या कहता है? एन पहला जो है दूसरे की बेटी है, तो एन बेटी हो गई। एन बेटी हो गई किसकी?
यफ की बेटी हो गई। यहाँ पर देखिए फिर वही चिन्ह बना है, तो इसका मतलब यफ जो है पति है किसका, डी का। यफ क्या है, डी का पति है, तो डी क्या हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी। अब यहाँ देखिए क्या बना है, यहाँ पर जो है, यहाँ पर आगे दिया गया है डी, डी डॉलर एच, डी डॉलर क्या बना है, एच बना है, डी डॉलर एच बना है। तो डी डॉलर एच, देखिए डॉलर का मतलब देखिए क्या दिया गया है, डॉलर। तो डॉलर यहाँ देखिए बना है, डॉलर क्या कहता है, ए बी की माँ है, मतलब जो डी है वह किसकी माँ है, एच की। अब डी जो है एच की माँ है। अभी देखिए एच के लिंग के बारे में कन्फर्म पता नहीं है कि एच मेल होगा या फीमेल होगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो देखिए क्या दिया है, हैज दिया है, तो हैज का मतलब जो है ए बी का पिता है, ए बी का क्या है, पिता है, ए बी का पिता है, मतलब जो एच है वह आर का पिता है। तो एच आर का पिता है, इसका मतलब यह पिता हो गया किसका, आर का। तो यहाँ पर आर प्लस है या माइनस है जानकारी नहीं है। पूछा गया है एन का भाई एच है, तो देखिए एन का भाई एच है, तो एन का भाई एच हुआ कि नहीं अभी, चूंकि यह क्या हो गया, मेल हो गया। तो यहाँ पर देखिए एन जो है एच को क्या कहेगा, भाई ही कहेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, और ऑप्शन बी और ऑप्शन डी क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो उम्मीद